जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज ना केवल हमारे वेट लॉस के लिए बहुत उपयोगी है, बल्कि ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स और हमारी फुल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली एक्सरसाइज। आर्म कर्ल नी ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए पैरों के बीच गैप बनाकर दोनों हाथों की हथेलियों को मुट्ठी से बंद करके सीधे खड़े हो जाएं। आपके हाथ शरीर के सामने होने चाहिए। बॉडी का बैलेंस बाएं पैर पर बनाते हुए अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर उठाएं और इसी समय अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे की ओर ऊपर उठाएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पैर को भी वापस ज़मीन पर रखें और इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक फुल बॉडी एंड कार्डियो वर्कआउट है जो स्पेशली बाइसेप्स, थाइस एंड टमी मसल्स को टारगेट करता है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग एंड टोन होते हैं। ये एक डायनामिक मूवमेंट है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है और आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाता है। अपने हाथ और पैर का एक साथ मूवमेंट करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है। ये एक्सरसाइज एक ही समय में कई मसल्स को एक्टिव करती है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस करना आसान हो जाता है। कर्टसी लंजेस हैंड स्वाइप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कंधे के बराबर की ऊंचाई पर रखें। अपना बॉडी वेट बाएं पैर पर डालते हुए अपने दाएं पैर को तिरछे में अपने बाएं पैर के पीछे ले जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को तब तक नीचे लाएं जब तक कि आपका पैर लगभग जमीन के समानांतर ना हो जाए। नीचे जाने की स्पीड के साथ ही दोनों हाथों को अपने शरीर के सामने से घुमाते हुए बाईं साइड की ओर ले जाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर डालते हुए पहले की स्थिति में आकर अपने दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएं और हाथों को दाईं साइड पर लाएं। इसी तरह दोनों साइडों से बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी स्पेशली ग्लूट्स एंड इनर थाइस को एक्टिव करता है। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये हमारी हिप्स जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है। आर्म सर्कल नी रेस एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर हाथों को शरीर के किनारों पर कंधे की ऊंचाई तक रखें और उन्हें एक सर्कल पैटर्न में घुमाना शुरू करें। बाहों को घुमाते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके चेस्ट की तरफ ऊपर उठाएं। इस दौरान अपनी अपर बॉडी को सीधा रखें और साथ में बाहों को घुमाना जारी रखें। धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं और दूसरे पैर से इसी प्रोसेस को रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन वार्म अप और कार्डियो एक्सरसाइज है जो बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को एक्टिव करता है। ये आपके शोल्डर, आर्म्स, टमी, हिप्स एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे तेजी से कैलोरी बर्न करने में हेल्प मिलती है और वजन घटाना आसान हो जाता है। ये टमी एंड बैक मसल को टारगेट करता है, जिससे बॉडी पोस्चर बेहतर होता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। साइड टू साइड स्क्वाट एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सामने से आपस में मिलाकर रखें। फिर अपने हिप्स को पीछे धकेलते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे लाएं, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आ जाएं और अपने दाएं तरफ एक स्टेप लें और स्क्वाट की पोजीशन लेकर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दोनों तरफ से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है, स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स एंड इनर थाइस को टारगेट करके स्ट्रेंथन करता है। ये कोर मसल को एक्टिव करके बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें कई मसल्स एक साथ काम करती है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाना हमारे लिए आसान हो जाता है। आर्म क्रॉस ओवर कर्टसी लंजेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे जितनी दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैला कर रखें। फिर अपने दाएं पैर को पीछे बाईं ओर तिरछा ले जाएं, घुटनों को मोड़ें और शरीर को नीचे लाएं जब तक कि आपका पीछे वाला घुटना जमीन के करीब ना आ जाए।
इस दौरान अपनी अपर बॉडी को सीधा रखें और जैसे ही आप नीचे झुकें, अपनी बाहों को सामने की ओर लाएं और क्रॉस का साइन बनाएं। फिर आगे वाली पैर की एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी से दोनों पैरों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल को टारगेट करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसे करते समय बॉडी को स्थिर रखना होता है। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो एक साथ कई मसल पर काम करता है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और हमारी वेट लॉस प्रोसेस तेज हो जाती है। साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने दोनों पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को चेस्ट के सामने से आपस में मिलाकर रखें। फिर अपने दाएं पैर को दाईं ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आएं और बाईं साइड से रिपीट करें। फिर बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों तरफ से दोहराएं। ये एक्सरसाइज लेग, हिप्स एंड कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोर की स्टेबिलिटी में सुधार करता है, जिससे हमारे लोअर बैक पार्ट के पेन में आराम मिलता है। ये हिप्स एंड लेग की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो कैलोरी बर्न करके हमारे वजन कम करने में हेल्प करता है। ये हमारे टमी एंड साइड मसल को स्ट्रेंथन करके टोन करता है। ये एक्सरसाइज कमर के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में बहुत फायदेमंद है। स्ट्रॉन्ग कोर आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, जिससे बॉडी पोस्चर बेहतर बनता है और जॉइंट्स पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के दोनों किनारों पर रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ ले जाएं। अपनी अपर बॉडी को सीधा रखें। जब आपका घुटना ऊपर हो तो अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाए घुटने के नीचे क्लैप करें। फिर वापस पैर को नीचे ले जाकर अपने दोनों हाथों से सर के ऊपर नमस्ते की मुद्रा बनाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये लोअर बॉडी पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को सुधारता है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और फुल बॉडी फैट को कम करता है, स्पेशली आपके पेट के आसपास जमा जिद्दी फैट। ऑल टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। फिर उसी स्पीड से अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी प्रकार बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर बनती है। ये कैलोरी बर्न करता है और वेट लॉस की प्रोसेस को तेज बनाता है। ये वर्कआउट टमी एंड बैक मसल को एक्टिव करता है, जो हमें अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। ये बैक की स्टिफनेस को कम करके हमें बैक पेन में राहत देता है, जिससे हमारे रेगुलर के काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, जैसे उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। फ्रेंड, आपके आज तक के सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।